Good morning, students. So we already started our chapter 16 and today we will do our next topic of chapter 16, that is distribution of fresh water. So 3% फ्रेश वाटर होता है वर्ल्ड के अंदर, 2% जो है ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में है और जो रिमेनिंग 1% फ्रेश वाटर है वो अंडरग्राउंड है या फिर उसमें इंक्लूड होते हैं वाटर्स इन लेक्स, रिवर्स, स्प्रिंग पूल्स एंड पोन्स, और इसमें इंक्लूड होता है रेन, स्नो और वेपर्स जो एयर्स में होते हैं। एक कंट्री की वाटर सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय इट्स प्रेसिपिटेशन। किसी भी कंट्री में कितनी वाटर सप्लाई है वो वहाँ की प्रेसिपिटेशन से पता चलता है कि वहाँ पे कितनी स्नोफॉल या रेनफॉल हुई है। कुछ रीजन्स जो होते हैं, प्रेसिपिटेशन क्या करती है, एक्सीड कर जाती है वेपोरेशन को। सो उस एरिया में बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई होती है, वहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर होता है लेक्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड रिसोर्सेज में। सो ये रीजन जो है आपको मिलेंगे इक्वेटर एंड 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पार्ट में, और जो नॉर्थ एंड साउथ ऑफ 40 डिग्री लैटिट्यूड है वहाँ पे इवेपोरेशन जो है वो एक्सीड कर जाती है प्रेसिपिटेशन से। इवेपोरेशन आगे निकल जाती है प्रेसिपिटेशन से। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वहाँ पे डेजर्ट्स ज़्यादा होंगे। और एग्जाम्पल्स हैं द आटाकामा और कलहारी डेजर्ट हैं जो कि आपको मिलेंगे द साउदर्न हेमिस्फीयर में, एंड द सहारा, अरेबियन एंड गोबी डेजर्ट जो है एग्जाम्पल्स हैं जो कि डेजर्ट जो हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो वर्ल्ड के जो मोस्ट हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे इनफ रेन होती है जो कि वहाँ की जितनी भी नीड्स हैं पूरी कर सके। और ये एरियाज जो आते हैं वो मोस्टली यूरोप में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया एंड द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड मच ऑफ चाइना। सो हाफ ऑफ द अर्थ लैंड जो है वहाँ पर इनफ रेन नहीं मिल पाती है। सो वहाँ के एरियाज जो होते हैं वो ड्राई एरियाज होते हैं जिसमें मोस्टली एशिया, सेंट्रल एशिया, मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट पार्ट्स आते हैं। सो नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वाटर सप्लाई का वो है सरफेस वाटर। जो रेन वाटर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है इसमें। अमाउंट ऑफ वाटर वेरी करता है टाइम टू टाइम, डिपेंड करता है कितनी वहाँ पे रेनफॉल हुई है उस लैंड पे, और वो ड्रेन होकर कितनी रिवर्स में जाता है। सो जो सिटीज़ हैं बहुत सारी वो डिपेंड करती हैं स्मॉल रिवर्स पे, स्टोर वाटर ड्यूरिंग रेनी पीरियड सो दे विल हैव अ गुड सप्लाई। कुछ क्या करते हैं, डैम बिल्ड करते हैं, रिवर्स बिल्ड करते हैं और स्टोर करते हैं वाटर बिहाइंड इट इन अ रिजर्वॉयर। सो अदर स्टोर करते हैं वाटर या तो पॉन्ड में या फिर स्मॉल लेक में। और जो मैनी सिटीज़ होती हैं वो यूज़ करती हैं अंडरग्राउंड वाटर, एंड जो वाटर आता है रेन से वो सोक कर जाता है ग्राउंड में, एब्जॉर्ब हो जाता है ग्राउंड में। और ग्राउंड वाटर को कैसे निकाला जाता है, हम ड्रिल करते हैं वेल्स और वहाँ से ग्राउंड वाटर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। आप इनको कंजर्व कैसे, बचाकर कैसे रख सकते हो। सो लैंड रिसोर्सेज की कैसे करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज को रेफर करते हैं टू बी केयरफुल यूज़। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज का मीनिंग है कि लैंड रिसोर्सेज का केयरफुल यूज़ और प्रॉपर मैनेजमेंट सो दैट दे मे कंटिन्यू टू बी यूज, कि आप इनका कंटिन्यू यूज़ कर सकें। और जो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज होती है वो असेंशियल है, ज़रूरी है टू सेव देम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी लैंड रिसोर्सेज की कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वो डिपेंड करता है अपॉन दीज रिसोर्सेज। सो वी कैन टेक फॉलोइंग मेजर और अडोप्ट डिफरेंट measures to conserve the land resources। सो फर्स्ट है डिग्रेडेशन रेट जो होता है लैंड का वो चेक होना चाहिए टाइम टू टाइम। मोर ट्रीज शुड बी ग्रोन, लैंड शुड बी रिक्लेम्ड फॉर द मेन यूज, ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड, यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर शुड बी रेगुलेटेड, एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर शुड बी एनकरेज्ड। सॉइल को कैसे कंजर्व, सॉइल कंजर्व करने का मीनिंग है द प्रिजर्वेशन
प्रोटेक्शन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, इसको हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लैंड, पर्टिकुलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इन इंडिया। सो सॉइल कंजर्वेशन जो है वो प्रेजवर्थी एफर्ट है मेड बाय मैन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बेसिकली सॉइल कंजर्वेशन से आप क्या कर रहे हो, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहे हो। सो इन ऑर्डर टू रिटेन द सॉइल फर्टिलिटी, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहे। एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल टू स्टॉप सॉइल इरोजन एंटायरली, आप सॉइल इरोजन को ख़त्म नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते हो, बट आप बहुत सारे स्टेप ले सकते हो ताकि सॉइल इरोजन जो है वो कम हो जाए। सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स कैन बी टेकन। फर्स्ट जो है हमारा वो है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन के अंदर होते हैं, ये मेथड के अंदर आप रोज ऑफ ट्रीज लगाते हो शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंसेस पे, 1 2 3 पिक्चर में दिखाया गया। एंड जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, फार्म को एक शेल्टर बेल्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये मेनली कहाँ पे यूज़ होते हैं, कोस्टल और ड्राई रीजन्स के अंदर। सेकंड है मल्चिंग। मल्चिंग का मीनिंग होता है घास से ढकना किसी चीज़ को। सो इस मेथड के अंदर आप ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सच एज स्ट्रॉ और ग्रास, स्ट्रॉ होता है भूसा, ग्रास का मीनिंग होता है घास से आप क्या करते हो, वहाँ की जो लैंड सरफेस एरिया जो होता है, सॉइल वाला पार्ट होता है, उसको कवर कर देते हो बेयर ग्राउंड को, किससे, ग्रास और स्ट्रॉ से, और जो कि हेल्प करता है टू रिटेन मॉइस्चर इन द सॉइल, तो सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग चेक होनी चाहिए प्रॉपरली, और जो फॉडर है शुड बी रेज्ड एज ए क्रॉप। और फ्री मूवमेंट जो है एनिमल्स की, वो भी सॉइल पार्टिकल्स को क्या करती है, लूज कर देती है। सो ये भी प्रॉपरली यहाँ पे भी चेक होना चाहिए। कंट्रोल बैरियर्स क्या होते हैं, ये यूज़ करते हैं हिली एरियाज में। ग्रास, स्टोन, सॉइल बैग्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है टू बिल्ड कंट्रोल बैरियर्स। बैरियर्स पर लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो वहाँ की सॉइल होती है वो क्या होती है, प्रॉपरली वाटर के साथ फ्लो नहीं हो पाती है। सो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स क्या होती हैं, इस मेथड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगाई जाती है अल्टरनेट वेज से, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद थर्ड वाली क्रॉप लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि जो सॉइल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो बने रहते हैं। कंट्रोल प्लॉइंग क्या होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, कंट्रोल प्लॉइंग होता है पैरेलल टू द कंट्रोल ऑफ हिल, हिली एरियाज में होते हैं ये भी। सो यहाँ पे क्या करते हो, एक नेचुरल बैरियर देते हो वाटर को फ्लो करने के लिए, और वो क्या करता है धीरे धीरे स्लोप से डाउन होता है। सो इससे क्या होता है कि सॉइल का इरोजन कम होता है, ये कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को। टेरेस फॉर्मिंग में क्या होता है, इस मेथड से सॉइल कंजर्वेशन होता है, ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्टीप स्लोप बनाई जाती है, ये ऐसे खड़ी हुई, स्टीप का मतलब है खड़ी हुई स्लोप बनाई जाती है, सीढ़ी की तरह स्लोप्स बनाई जाती हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े टेरेस फॉर्म किए जाते हैं। ये स्टीप स्लोप्स जो होती हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगाई जाती हैं, और यहाँ पे टेरेस जो होता है वो कंट्रोल करता है सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन को। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। सो डैम्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि वाटर जो है, रनिंग वाटर का फ्लो जो है वो स्लोड हो सके। इंटरक्रॉपिंग होती है, इस मेथड के अंदर डिफरेंट क्रॉप लगाई जाती हैं, अल्टरनेट रोज एंड आर सॉ एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। वाटर रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में टर्म जो कंजर्वेशन है वो रेफर करती है टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बिसाइड प्रोटेक्शन, रिसोर्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रिजर्वेशन। सो वाटर कंजर्वेशन जो फोकस होता है वो सेवरल इशू लाइक इम्प्रूवमेंट ऑफ वेजिटेशन कवर टू इम्प्रूव अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोथ फॉर स्टोरेज एंड सेविंग वेस्टफुल सरफेस वाटर, रन ऑफ। Following step can be taken. First, grow different type of natural vegetation to slow down the surface run water. In this way, underground water जो होगा वो storage improve होगी. Impounds water resource by making check dams. Rainwater harvesting technique can also be used to save surface
रन ऑफ. Adequate amount of water should be used in the irrigation process में. Canal lining should be used to control water seepage. In arid region, sprinkle, drip, trickle irrigation method क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए. और जो रिसाइकिल है, वाटर शुड बी यूज्ड एज द कूलेंट इन द इंडस्ट्री. सो वाटर की रिसाइकिल भी होना चाहिए वाटर. और एट होम वी शुड चेक द वेस्टेज ऑफ वाटर. वेस्ट वाटर of kitchen washing can be used for garden and toilets. So every member in the house need to use water economically. In this way water resources can be conserved and managed effectively. So ऐसे आप क्या कर सकते हो, water resource को effectively manage कर सकते हो. So we finished our chapter here.